ऑल राइट, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो अब ये काफी लंबा चौड़ा नाम है। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारे पास नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है ना। और उसमें क्या करना रहता है, हमें यहाँ पे जो भी अपन को एक्स दिया उसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है, या फिर इसकी जगह पे वो आपसे बोल सकता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मतलब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ना। पॉलिनोमियल मतलब एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, है ना। सिंपल सी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। उसमें क्या रहता है, अपन यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो पुट नहीं करते, बस उसको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये क्या है, अपना फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मतलब अगर कोई बीच की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो अपन आराम से ये फॉर्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद एफ एक्स नॉट यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, है ना। प्लस यहाँ पे यू की पावर 1, जितनी पावर होगी उतना ही फैक्टोरियल आपको नीचे लिखना है। सो स्टार्टिंग में यू की पावर 1 डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना डेल, ये आपको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए लगाते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स नॉट। देन इसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाओगे तो u की पावर 2 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो जितनी पावर उतना फैक्टोरियल और उतनी ही पावर यहाँ पे डेल की। क्लियर है। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, जहां तक भी आपको फाइंड आउट करना है सिंपल से आपको आगे बढ़ते जाना है। सो सिंपल है, आपको क्या समझ में आया है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, एफ ऑफ एक्स नॉट से स्टार्ट करना है। देन बीच में सब जगह प्लस प्लस होगा, इतना कंफर्म है। एक जो टर्म है उसमें u की जितनी पावर होगी उतना ही फैक्टोरियल होगा, डेल की भी उतनी ही पावर होगी, और यहाँ पे डेल एफ ऑफ एक्स नॉट तो रहेगा ही, राइट। सो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमन है सब में, बस आपको ये याद रखना है u की जितनी पावर उतने ही फैक्टोरियल नीचे, u की 2 पावर 2 फैक्टोरियल नीचे, डेल का पावर 2। ठीक है। प्लस में u की पावर 3 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल की पावर 3, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट। इस तरीके से अपना फॉर्मूला बना हुआ है, सिंपल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो आपका u है, u की जो पावर है वो किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। सो देखो सिंपल सा समझो, अगर यहाँ पे u की पावर सपोज 1 है तो आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है सिंपल सा यहाँ पे जो भी आपकी u की वैल्यू हो वो आपको लिख देना है। ठीक है। बट अगर u की पावर 2 हो, सो आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट को लिखना है। एक जैसे यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट हो गया, पावर 1 थी इसलिए पहला ब्रैकेट लगा दिया, पावर 2 है इसलिए u, ये पहला ब्रैकेट, और यहाँ पे u माइनस 1 एक पावर कम कर दिया मैंने, है ना। सो इस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो u, और यहाँ पे u माइनस 1 एक कम कर दिया मैंने। अगर सपोज यहाँ पे है u की पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u माइनस 1 एंड u माइनस 2। इस तरीके जितनी पावर है उससे जस्ट एक आपको यहाँ पे कम करना है। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो u माइनस 1 1 मैंने कम कर दिया, पावर 3 है तो 2 तक मैंने कम कर दिया। बस आपको ये सिंपल सा याद रखना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है। बस ये सिंपल सी चीजें यहाँ पे होने वाली है। क्लियर है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखो, अपन को यहाँ पे u की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है ना। अब मैं चाहता तो आपको दूसरी तरीके से ही बता सकता था, बट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने सिंपल सा आपको बता दिया। आप फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स इट, राइट। सो यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड में एच। अब एच क्या है यहाँ पे, एच जो है वो है यहाँ पे जो इंटरवल है ना उसके बीच का डिफरेंस, मतलब जो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको उसके बीच में यहाँ पे कितना डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है डिफरेंस, राइट। सो ये तो आपको तुरंत ही देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन में। सो इतना क्लियर है आपको, इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, है ना। सो फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये u को कैसे फाइंड आउट करना वो भी आपको पता चल गया, है ना। u की वैल्यू कैसे आएगी, और u की जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है। सो फॉर्मूला पता चल गया, h की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, वो तो क्वेश्चन में है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक क्वेश्चन करना है, देन आपको इजिली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, गिवन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, एज इट इज यहाँ पे साइन 50 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, फिर यहाँ पे साइन 55 की वैल्यू दे रखी है, साइन 60 की वैल्यू दे रखी है, और उसने आपसे बोला है यहाँ पे
कि साइन 52 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सो अभी तक आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, बट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको? साइन 52 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे, वो बात है, राइट? सो सिंपल सा समझो आपको किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। देखो 52 डिग्री, पहले तो एक टेबल बना लो प्रॉपर, है ना? तो टेबल बना लेते हैं अपन। सो यहाँ पे अपन टेबल कैसे बनाएंगे? देखो x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखना है, मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ। सो यहाँ पे टेबल बना लेते, ये x की वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू है, देन उसके जस्ट नीचे जो आपको ये वैल्यू दे रखी है ये y की वैल्यू है। तो y मानो या फिर f ऑफ x मानो, आपको पता होगा y को ही f ऑफ x बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे सपोज ये टेबल ही बना लेते अपन कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 5-5 का डिफरेंस है सबके बीच में, और कहाँ तक गया है? लास्ट 60 तक गया है। सो यहाँ पे 45, देन उसके बाद अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, देन 55, देन यहाँ पे 60। इस तरीके से अपन को दे रखा है ना? ये सिंपल सा अपन को गिवन है इस तरीके से। सो अपन ने उसको एक टेबल की फॉर्मेट में लिख दिया कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, इसको अपन क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू है 0.7071, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 0.7660, इसकी वैल्यू है 0.8192, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 0.8660। इस तरीके से अपन को वैल्यू दे रखी है, और अपन को बोला है यहाँ पे कि अपन को x इक्वल्स टू यहाँ पे 52 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट? 52 को हमें फाइंड आउट करना है ना? मतलब x की वैल्यू है 52, है ना? इसकी पूरे की वैल्यू नहीं है, राइट? तो यहाँ पे 52 की वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलो, इतना आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल को क्रिएट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। सो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल। सो डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो सिंपल है। देखो क्या करना है, x की वैल्यू लिखो, और यहाँ पे जो f ऑफ x दे रखा है उसकी वैल्यू को आपको लिख देना है। सो ये दे रखा है अपन को यहाँ पे सबसे पहले 45, देन उसके बाद 50, देन उसके बाद 55, और यहाँ पे 60। इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, और इनकी जो f ऑफ x की वैल्यू है वो भी लिख देते हैं अपन। सो ये हो जाएगी 0.7071, ये हो जाएगी अपनी 0.7660, ये हो जाएगी अपनी 0.8192, और यहाँ पे हो जाएगी 0.8660। इस तरीके से अपनी वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर है? अब इसको भी अपन एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा पता होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं अपन? इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, किस तरीके से अपन इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे इसको अलग करते हैं। अब सबसे पहले अपन को यहाँ पे फाइंड करना है डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपनी वैल्यू आराम से आ जाएगी, राइट? सो कैलसी लेते हैं, एंड क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पे 0.7660 माइनस हो जाएगा 0.7071। सो आंसर आ रहा है अपना 0.0589, राइट? सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 0.0589, इस तरीके से आ रहा है ना? देन आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है। सो 0.8192 माइनस 0.7660, तो ये आ रहा है अपना, देखो इस तरीके से आ रहा है 0.0532, 0.0532। इसको माइनस कर दिया एज इट इज, इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो 0.8660 माइनस 0.8192। सो ये इसके बीच का डिफरेंस आ गया, कितना आ रहा है? 0.0468। इस तरीके से हो जाएगा, है ना? सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एज इट इज अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वो आएगा अपना डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स।
सो वो भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। सो देखो किस तरीके से होगा, एज इट इज इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.0532 माइनस हो जाएगा 0.0, एक सेकेंड, 0.0532 माइनस 0.0589। सो ये आ रहा है अपना, देखो इस तरीके से -5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ रहा है, राइट। सो अब अपन को क्या करना है, इसको प्रॉपर पॉइंट में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे देखो 10 की पावर कितना है, -3 है, मतलब 3 पॉइंट बाद आपको यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। सो एक पे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 2 0 और आगे लगा दो। दैट मीन्स किस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 0.0057 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा अपना 0.468 माइनस यहाँ पे 0.0532। सो अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस का यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको भी मुझे एज इट इज कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10⁻³ है, दैट मीन्स 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा। सो एक तो अपना 6 हो गया, 2 और 0 लगा दूंगा। सो माइनस 0.0064 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपन फाइंड आउट कर लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से कवर करते हैं और del⁻³ f(x) यहाँ पे आ जाएगा अपना। सो इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। सो माइनस 0.0064 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं 0.0057। सो ये देखो क्या आ रहा है, माइनस का 7 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁴ आ रहा है। दैट मीन्स अपन को यहाँ पे इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे 7 हो गया एक और 3 0 और लगा दो, उसके बाद यहाँ पे मूव कर दो। सो माइनस का 0.0007 यहाँ पे ये सिंपल सा अपना आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन चुकी है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के, ठीक है। सो फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा, सबसे पहली बात फॉर्मूला कहाँ तक होगा वो आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे del⁻³ तक अपना फॉर्मूला रहेगा, राइट। सो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किस तरीके से अपना यहाँ पे फॉर्मूला होने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा f(x) विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे f(x0) देन प्लस में हो जाएगा अपना, अब देखो सबसे पहले u⁻1 यानी सिंपल u रहेगा, है ना। डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, del f(x). क्लियर है। देन उसके बाद अपना हो जाएगा प्लस, अब u⁻2 आएगा, मतलब u और u-1। देन यहाँ पे हो जाएगा del⁻2 f(x) और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, राइट। एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पावर 3 मतलब u और u-1 u-2 और यहाँ पे del⁻³ f(x) एंड डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, देखो फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कम करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे 3 × 2 × 1 इस तरीके से 1 तक जाना है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पे अपन 6 लिख सकते हैं। ये सिंपल सा अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, राइट। अब यहाँ पे मेन चीज है, अपन को u की वैल्यू कैसे पता चलेगा, है ना, वो चीज अपन को सबसे पहले देखना है। सो देखो u की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा समझो। u कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, u का फिक्स फॉर्मूला होता है, u विल बी इक्वल टू होता है x माइनस x0 डिवाइड में h। अब h तो आपको पता चल गया होगा, h मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये डिग्री है ना। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच में डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, 45 50 55 एंड 60 इस तरीके से है। सो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। दैट मीन्स h की वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता है x क्या है, x जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था, मतलब 52। तो x की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 52। सो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ 52, राइट, 52। देन उसके बाद माइनस, अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू हो गई, अब x0 क्या हो जाएगा, x0 मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये होता है x0, ये x1, ये x2
और ये x3 इस तरीके से बढ़ते जाता है, मतलब ये x0 है। सो इसकी वैल्यू क्या है 45 है ना। सो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और h की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, h की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे 5, राइट। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 7, 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5। सो ये आ रहा है 1.4। सो दैट मीन्स अपने जो u है उसकी वैल्यू 1.4 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर आपको। सो u की वैल्यू आ चुकी है अपनी क्या 1.4। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल एफ ऑफ एक्स, तो वो अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू है डेल एफ ऑफ एक्स। देन उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल की पावर 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली वैल्यू है। देन आपको दिख रहा है डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली वैल्यू है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू आपको लेते जाना है, पावर जैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना है। और जो आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, तो आपकी वो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू को पुटअप करते जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो किस तरीके से अपन यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे इसमें। सो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ यहाँ पे 52, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट ये हो जाएगा, एक्स नॉट ये है। देन ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट अपना ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.7071 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यू की वैल्यू क्या है 1.4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू है ना। सो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 0.0589, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। देन उसके बाद प्लस, और यहाँ पे u की वैल्यू मतलब 1.4, और यहाँ पे u -1 मतलब 1.4 -1, तो 0.4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। और डिवाइड में अपना 2 आएगा, राइट। और यहाँ पे अपना क्या आएगा डेल की पावर 2 एफ ऑफ एक्स, डेल की पावर 2 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा सेकंड वाली वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 0.0057 अपना आने वाला है। क्लियर है। देन उसके बाद अपन यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। सो यू की वैल्यू 1.4 आएगी, यहाँ पे 1.4 माइनस अपना 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे है u -2, दैट मीन्स यहाँ पे 1.4 माइनस यहाँ पे 2, तो अपना क्या हो जाएगा 1.4 माइनस का 2, दैट मीन्स माइनस का 0.6 हो जाएगा, राइट। सो इसको अपन लिख लेते हैं माइनस का 0.6, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 0.6, राइट। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। माइनस का 0.6 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके स्टार्टिंग में क्या था अपना 1.4 माइनस का 1, ओके। सो ये तो अपना क्लियरली हो गया। एंड इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है डेल की पावर 3 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स अपनी ये वाली वैल्यू है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.0007 और डिवाइड में यहाँ पे है अपना 6, राइट। सो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। सो अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं 1.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.0589, तो ये आ रहा है अपना यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एफ ऑफ 52 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0.7071 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.08246 एंड यहाँ पे ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है लगाते हैं डिवाइड बाय 2। तो देखो ये कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या है माइनस 10 की पावर -4, दैट मीन्स यहाँ पे अपन को 3 जीरो और लगाना पड़ेगा, है ना। सो ये आएगी माइनस की 0.0000196, ये अपनी वैल्यू आ रही है। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। और देन उसके बाद अपन एक और ब्रैकेट लगाते हैं, डिवाइड करते 6 से। सो इस तरीके से देखो अपनी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 4 जीरो लगाना पड़ेगा, 1234392, ये अपनी कुल मिला के वैल्यू आ रही है।
अब इन सब को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे एंड लेट्स सी देखते हैं अपना आंसर क्या आता है, राइट। सो इन सबको भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो देखते हैं फिर अपना आंसर क्या आता है। ऑल राइट, सो आई थिंक ये वैल्यू एक बार फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक। सो 1.4 एंड 0.4 और माइनस का 0.00557 और डिवाइड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे ये सच में थोड़ी बहुत गड़बड़ आई है। आई थिंक वैल्यू अपन ने गलत पुट की थी उसमें। सो यहाँ पे अपना देखो, यहाँ पे 10⁻³ आ रहा है ना, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू है। दैट मीन्स अपन को क्या करना है, 2 जीरो और लगाना है ना। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। माइनस का क्या आ रहा है अपना 1, यहाँ पे 0.00156 ये अपनी वैल्यू आ रही है। क्लियर है। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यू को एक साथ पुट कर देते हैं, है ना। देन उसके बाद देखते हैं। सो 1 बाय 1 करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 0.7071 प्लस यहाँ पे 0.824246 माइनस में यहाँ पे ये माइनस किया है ना, 0.00156 एंड प्लस में हो जाएगा 0.1234392। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना आंसर आया है, राइट। इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। f(52) की वैल्यू जो अपनी आई है वो क्या है, 0.7880032 ये अपनी वैल्यू आई है एंड यही अपना फाइनल आंसर है। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से देखो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है ना। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, वैल्यू को केयरफुली पुट करना है ताकि आपका आंसर सही आए, है ना। सो इतना क्लियर हो गया आपको, राइट। अब अगर ये सपोज यहाँ पे कुछ भी बोलता आपसे कि आपको कहीं की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिंपल आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होती आपको, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, बस आपका क्या होगा, अगर जैसे मान लो उसने बोला सपोज यहाँ पे कि इन दोनों के बीच की, या फिर यहाँ पे सपोज आपको 47 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपल है, जो अपना u है ना उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी आपकी, बाकी आपके कुछ नहीं बदलेगा, है ना। x वहाँ पे 47 हो जाएगा, तो वो 47 रखोगे, ये बदल जाएगा, फिर उसके हिसाब से पूरा ही आपका आंसर चेंज आएगा। क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर वो बोलता कि यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू नहीं देता, सो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू आपको नहीं पता होती है ना, तो यहाँ पे जो u है वो आपका क्या आता है, x माइनस में समथिंग कुछ आता, तो u की जगह पे आप वो चीज रख देते, फिर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते अपनी इक्वेशन, राइट। चलो अब आगे देखते हैं अपन बैकवर्ड डिफरेंस, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखो जैसे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड किया, वैसे ही आपने यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा देखो, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। सपोज यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक्स की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू दी है। अब उसने बोला है आपको यहाँ पे कि आपको क्या करना है, इसके बीच की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके बीच की वैल्यू, तो इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, 1.7 सपोज यहाँ पे कुछ होगा, है ना। ये फाइंड करना, तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगाओगे। क्या लगाओगे, फॉरवर्ड डिफरेंस, बिकॉज क्या है, ये आगे से पास में पड़ रहा है। अगर उसने बोला कि आपको यहाँ पे ये 4.7 समथिंग कुछ फाइंड करना है, तो वो यहाँ पे आ रहा है, अब ये नीचे से पास पड़ रहा है, तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, बैकवर्ड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है। सो मैंने बता दिया आपको कौन सा फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस देखना है, राइट। सो अब सिंपल सा समझो बैकवर्ड डिफरेंस में आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, डिफरेंस क्या है फॉर्मूले में, सबसे पहले वो समझो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें आप यहाँ पे ऊपर जस्ट देखो, ये आपका फॉर्मूला था, इसमें आपने यहाँ पे देखा एक्स नॉट हमने लगा रखा था, है ना। बट यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट की जगह पे क्या आएगा, एक्स एन आएगा, एक्स एन आएगा, एक्स एन आएगा, एक्स एन आएगा।
बिकॉज अपन नीचे से चलेंगे तो अब नीचे वाली सारी वैल्यू को अपन को लेना है। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू ले रहे थे ना, वैसे हम नीचे से अपन फर्स्ट 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 वैल्यू लेंगे। क्लियर है? सो वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको पता है बैकवर्ड के लिए अपन इस तरीके से साइन का यूज करते हैं ना, जो ऑपरेटर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है अपना। क्लियर है? और पावर वैसी सेम रहेगी, यू की वैल्यू सेम रहेगी, और जो नीचे फैक्टोरियल है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, बस कुछ भी चेंज नहीं है। एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस आपको दो चीजें इसमें चेंज करना है, एक तो ये साइन और दूसरा यहाँ पे एन। ठीक है, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है वो आपको समझना है। अब देखो, अगर मैंने उसमें आपसे बोला था कि अगर आपको u मिल रहा है, u की पावर 1 है, इसका मतलब u होता है, बिल्कुल। देन उसके बाद u की पावर 2, तो मैंने उसमें क्या बोला था आपसे कि यहाँ पे u की पावर 2 की जगह पे आपको u और यहाँ पे u माइनस 1 लिखना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको u और u प्लस 1 करना है। क्लियर है? बैकवर्ड में क्या करना है, प्लस करना है। फॉरवर्ड में आपको यहाँ पे माइनस करना है। बस ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, सो ये सिंबल्स आपको समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया u की पावर 3, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे u प्लस 1 और u प्लस 2। बिकॉज ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, सॉरी, बिकॉज ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस, राइट। सो दैट्स वाई आपको ये लिखना है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलो, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और, आप जो यहाँ पे फाइंड आउट करते थे यू की वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या था, इसमें इस तरीके से फॉर्मूला दिया होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड में एच। बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड बाय एच। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स नॉट था, यहाँ पे एक्स एन हो गया। मतलब जहां जहां भी एक्स नॉट था वहां पे अपन ने एक्स एन कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी एच तो अपना सेम ही रहेगा, है ना। जो भी अपना यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, राइट, वो अपना एच हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया फॉरवर्ड में कि आपको किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करना है। अगर वैसे क्वेश्चन आपका इसमें पूछे तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। बट अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो कर लोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसमें अपन को पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। देखो यहाँ पे फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब पावर 3, एक्स की पावर 3, वो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो विच टेक्स द वैल्यू फॉलोइंग वैल्यू, यहाँ पे अपन को एक टेबल दे रखी है जिसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। सो अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना है ना। सो अपन को यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, अब दोनों से कर सकते हैं, इसमें लिखा तो है नहीं कि आपको किस से फाइंड आउट करना है, न्यूटन फॉरवर्ड से या फिर बैकवर्ड से। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे मैं बैकवर्ड लगाता हूँ क्योंकि आपको समझाना है, राइट। तो यहाँ पे अपन सिंपल सा लिखेंगे, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे क्या, डिफरेंस टेबल, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस टेबल अपन सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, जो कि अपनी किस तरीके से होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे अपनी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होंगी, राइट। और यहाँ पे अपन को बैकवर्ड के लिए फाइंड आउट करना है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेल की जगह पे उल्टा डेल बनाएंगे, है ना। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते 0, देन यहाँ पे अपनी 1, देन 2 और 3, इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपनी 1 2 1 10। क्लियर है? सो ये अपनी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे टेबल की फॉर्म दे देते हैं अपन फटाफट से, कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या होगा, अपना सिंपल सा हो जाएगा उल्टा डेल एफ ऑफ एक्स एन, राइट। मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स एन होगा। अब देखो ये कहाँ तक जाएगा, कितने आपके कॉलम बनेंगे, सिंपल है। यहाँ पे 4 वैल्यू हैं, अगली बार में 3 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 1 होगा। 1 तक अपन को रुक जाना है, मतलब 1 2 3 अपने कॉलम यहाँ पे बनने वाले हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट वन इज थर्ड, इस तरीके से अपना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डेल की पावर 2 एफ ऑफ एक्स एन, यहाँ पे डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स एन, राइट। ये सिंपल सा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। सो सिंपल तरीके से अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो। सो 2 माइनस 1 मतलब 1, देन यहाँ पे 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, 10 माइनस का 1 मतलब यहाँ पे 9। इतना क्लियर है?
देन यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 मतलब माइनस का 2 और यहाँ पे 9 और माइनस का -1 मतलब 10 और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 10 और माइनस का 2 मतलब अपना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये हमने टेबल बना ली। अब यहाँ पे अपन सिंपल सा लिखेंगे कि अपन किसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करने वाले। तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस की हेल्प से अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ, देन यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अपन इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल सा। सो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है ना। फिर से यहाँ पे अपन लिखते हैं। सो किस तरीके से लिखते हैं फॉर्मूला, देखो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो अपना रहेगा ही रहेगा, देन अपना होगा एफ ऑफ एक्स एन, देन प्लस में अपना यू होगा, राइट, यू की पावर 1, देन यहाँ पे अपना सिंपल सा बैकवर्ड ऑपरेटर और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन, क्लियर है। और डिवाइड में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे u की पावर क्या होगा 2 होगा। अब u की पावर 2 मतलब u और यहाँ पे u प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ u और u प्लस 1, u की पावर 2 हो गया, इसकी पावर 2 हो जाएगा f ऑफ एक्स एन और डिवाइड में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। सो दैट्स वाई अपन लिख देते डायरेक्ट। अब यहाँ पे u की पावर 3 मतलब u प्लस 1 और यहाँ पे u प्लस 2 ये हो जाएगा, है ना। देन अपना डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट मीन 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अपना हो जाएगा पावर 3 एंड एफ ऑफ एक्स एन, इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा। ऑल राइट, सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करना है, बट उससे पहले अपन को यहाँ पे u की वैल्यू को भी फाइंड करना है ना। उसने बोला है पॉलिनोमियल, x की वैल्यू नहीं दे रखी है, बट अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सिंपल है, आपको एक चीज पता है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं u विल बी इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स एन डिवाइड में h। h क्या है, h जो डिफरेंस है इसके बीच में, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 1 का है, दैट मीन्स h की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता नहीं है। और xn क्या है, xn मतलब ये आपको पता है, ये x0 होता है, ये x1 होता है, एज इट इज ये अपना xn होता है लास्ट वाला, है ना। सो xn की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो जहां जहां भी आपका u है वहां पे आपको x माइनस 3 लिखना है। सो जहां जहां भी u है वहां पे x माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन। अब एफ ऑफ एक्स एन क्या लिखेंगे अपन, मतलब जो अपनी लास्ट वाली वैल्यू, तो यहाँ पे ये है एक्स एन और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स एन मतलब ये 10, राइट। सो यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है सिंपल सा। देन उसके बाद सिंपल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है आपका डेल और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन, है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, सबसे नीचे से आपको स्टार्ट करना है, जैसा उसमें फॉरवर्ड में आगे से स्टार्ट कर रहे थे, बैकवर्ड में आपको नीचे से चलना है क्योंकि एक्स एन है, राइट। सो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आएगी, सो 9 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पे यू प्लस 1 एज इट इज ऐसे चलेगा। सो यू की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे एक्स माइनस का 3 और यहाँ पे u प्लस 1 मतलब x माइनस 3 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा x माइनस का 2, x माइनस 2 डिवाइड में यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। सो यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा, क्लियर है। अब एज इट इज यहाँ पे प्लस लगेगा, अब इसको लिखेंगे अपन। सो यहाँ पे सबसे पहले x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 u की वैल्यू, है ना। देन उसके बाद u प्लस 1 मतलब ये सेम x माइनस 2, x माइनस 2 और यहाँ पे एक और है u प्लस 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा x देन माइनस का 3 और अपना प्लस का 2 मतलब x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। और इसके डिवाइड में अपना क्या आएगा 6 आएगा, है ना, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, तो मल्टीप्लाई में अपना 12 आ जाएगा। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन को x की वैल्यू तो दे नहीं रखी, है ना। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो किस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा अपना यहाँ पे, ये हो जाएगा दैट मीन सबसे पहले अपना इसकी वैल्यू अपन ने लिखी नहीं है अभी, है ना, आई थिंक, हाँ।
सो इसकी वैल्यू नहीं लिखी, सो इसकी वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू मैं अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, अभी लिखा नहीं है अपन ने, ये लिख दिया इसकी जगह। सो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एन जो कि अपना 10 होगा, है ना। देन उसके बाद अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। देन एक्स माइनस 3 हो गया। देन उसके बाद 9 हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे प्लस आएगा अपना, है ना। एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 डिवाइड में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 5, यहाँ तक क्लियर है। देन प्लस, अब इसको देखो 6 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। सो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपल सा, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 10, है ना। यहाँ पे बीच में प्लस है, सॉरी, बीच में प्लस है। 10 प्लस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा 9x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 27। क्लियर है। इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, प्लस लगेगा। अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का, देन अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई ऐसे लिख देते अपन, है ना। सो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2x। देन अब अपन क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब यहाँ पे माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस का 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस और यहाँ पे 6, राइट। और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल ही रहा है अभी, प्लस यहाँ पे ये वाली टर्म सेम आएगी, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद सो एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखो 2x और माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो यहाँ पे 5x लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड प्लस में यहाँ पे 6 और यहाँ पे x माइनस का 1 अपना रहेगा ही और मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है। क्लियर है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो, ये अपन अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10x और यहाँ पे माइनस का 27, मतलब 17 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9x और माइनस का 17। क्लियर है यहाँ पे। और प्लस लगाते हैं और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x और माइनस का हो जाएगा 15x प्लस का हो जाएगा 30, है ना। 5 का मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस करते हैं और अब क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई x में करते हैं, देन इसका एज इट इज यहाँ पे 1 में कर देंगे। सो x की पावर 3 माइनस यहाँ पे 5x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6x। अब कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज करके, साइन चेंज कर देंगे ना, -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 अपना चल ही रहा है ना। मल्टीप्लाई में 2 ओवरऑल सबके साथ है, कहाँ तक, यहाँ तक। क्लियर है। सो होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 9x माइनस 17 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 15x प्लस 30 और ये हो जाएगा अपना कितना, प्लस का, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 2 का, 2x की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा 12x, देन ये माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 10x और एक और है माइनस का 12। सो इस तरीके से अपना यहाँ तक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे सेम पावर वाली टर्म है उसको एक साथ लिखो, अलग अलग पावर वाले को अलग लिखो, इस तरीके से आपको लिखना है। सो सबसे पहले एक ही है यहाँ पे, ये पावर 3 वाली, इसको लिख लेते हैं। सो 2x की पावर 3, ओके। देन इसके बाद प्लस लगाते हैं। अब पावर 2 वाली टर्म देखते हैं कौन कौन सी है, एक तो ये है एंड एक ये है और एक ये है। इस तरीके से हमें 3 टर्म दिख रही हैं। यहाँ पे 5x स्क्वायर और माइनस का 2, यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर और प्लस का ये है माइनस का 5 माइनस का 10x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2 x की पावर यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर बचेगा। तो इसकी जगह अपन माइनस का 7x स्क्वायर लगाते हैं, राइट। 9x
और सबसे पहले ये 10x से माइनस का, यहाँ पे प्लस का, इसको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा है अब हमारे पास बचा है 12x और माइनस का 15x, है ना। 12x और माइनस का 15x, तो ये कितना हो गया? ये बचा अपना यहाँ पे 3x और 3x माइनस का और यहाँ पे 9x, तो ये कितना हो गया? 6x, है ना। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6x बचा है, वही प्लस का 6x। और अब देखते हैं नंबर्स वाली टर्म, है ना। सो माइनस का 17 यहाँ लिख लेते कैल्सी में, -17 और उसके बाद 30 +30 और देन अपना -12। सो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब +1। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये +1 आ रहा है अपना, राइट। सो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, प्लस का 1। ऑल राइट, सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि मतलब चैलेंजिंग था निकालना, है ना, क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशन आ गई थी, राइट। सो फाइनली ये अपने यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई है। अब अगर सपोज वो आपसे बोलता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, f(2) फाइंड एफ ऑफ, यहाँ पे देखो जो नहीं दिया, सपोज यहाँ पे एफ ऑफ आपको क्या फाइंड करना है? 1.3 फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे वो रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो होप यहाँ तक क्लियर होगा, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। ऑल राइट।